परिचय। आप अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते हैं। वह 52.95 मूल्य वाली केचप की बोतल, 87.50 मूल्य वाला जूस और 32.50 मूल्य वाला अचार खरीदना चाहती हैं। क्या आपने देखा कि सभी चीजों का मूल्य दशमलव वाली संख्या में है? आपकी मम्मी को दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे? यह ज्ञात करने के लिए आपको तीनों दशमलव वाली संख्याओं का योग करना होगा। इस पाठ में आप दशमलव वाली संख्याओं का योग व व्यवकलन सीखेंगे और उनके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रुपयों पैसों को दशमलव में व्यक्त करना, लंबाई को दशमलव में व्यक्त करना, भार को दशमलव में व्यक्त करना, दो दशमलव वाली संख्याओं का योग करना, दशमलव वाली संख्याओं को घटाना। दशमलव का अनुप्रयोग। रुपयों पैसों को दशमलव अंकन पद्धति के उपयोग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह सार्वज्ञान है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसका अर्थ है कि 1 पैसा 1 रुपए का 100वां भाग है। हम जानते हैं कि 1/100वें भाग को हम दशमलव अंकन पद्धति में 0.01 के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब हम 435 पैसे लिखने के लिए दशमलव अंकन पद्धति का उपयोग करें। 435 को 400 पैसे और 35 पैसे में विभाजित किया जा सकता है। 400 पैसे बराबर होते हैं 4 रुपयों के। 35 पैसे बराबर होते हैं 35/100, जो 0.35 के बराबर है। इसलिए 435 पैसे बराबर हैं 4.35 के। इसी प्रकार लंबाई को भी दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका अर्थ है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है। आइए अब हम 925 सेंटीमीटर को व्यक्त करने के लिए दशमलव अंकन पद्धति का उपयोग करें। 925 सेंटीमीटर को 900 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के रूप में विभाजित किया जा सकता है। 900 सेंटीमीटर बराबर होता है 9 मीटर के। 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100 मीटर, जो बराबर होता है 0.25 के। इसलिए 925 सेंटीमीटर बराबर हैं 9.25 मीटर के। भार को भी दशमलव की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। आइए 4250 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। 4250 ग्राम में 4 किलोग्राम और 250 ग्राम हैं। इसलिए 4250 ग्राम बराबर है 4.250 किलोग्राम के। हल सहित उदाहरण। आइए पैसों में व्यक्त की गई धनराशि को दशमलव का उपयोग करके रुपयों और पैसों में बदलें। 2375 पैसों को दशमलव का इस्तेमाल करके रुपयों और पैसों में व्यक्त करें। 2375 पैसे बराबर 2300 पैसे जमा 75 पैसे, जो बराबर है 23 रुपए और 75 पैसे के। इसे 23 रुपए जमा 75/100 रुपए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए उत्तर 23.75 है। आइए ग्राम में व्यक्त किए गए भार को दशमलव का उपयोग करते हुए
किलोग्राम में बदलें। 7525 ग्राम को दशमलव का उपयोग करते हुए किलोग्राम में बदलें। 7525 ग्राम बराबर 7500 ग्राम जमा 25 ग्राम, जो बराबर है 7.5 किलोग्राम जमा 25 ग्राम के। इसे 7.5 किलोग्राम जमा 25 बटे 1000 ग्राम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए 7525 ग्राम बराबर 7.525 किलोग्राम है। दशमलव वाली संख्याओं का योग। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना अन्य संख्याओं के जोड़ने के समान ही है। दी हुई संख्याओं को ऊपर नीचे इस प्रकार लिखें कि सभी संख्याओं के दशमलव ऊपर नीचे सीधी रेखा में हों। सबसे पहले दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जोड़ें। सबसे दाईं ओर वाले अंक से शुरुआत करें। ऐसा करने के बाद यदि हासिल प्राप्त हो तो दशमलव पूर्ण संख्या वाले पक्ष में लाकर जोड़ें। आइए 293.72 और 602.27 को जोड़ें। अंकों को उपरोक्त तालिका के अनुसार उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखें। सामान्य जोड़ की भांति इसे जोड़ें। योगफल में दाईं ओर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएं। हल सहित उदाहरण। आइए अब 7.35 जमा 8 जमा 45.4 को हल करने का प्रयास करें। हल 7.35, 45.4 और 8 असमान दशमलव वाली संख्याएं हैं। उन्हें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदलने की आवश्यकता है। 45.4 को 45.40 और 8 को 8.00 के रूप में लिखें। अब उन्हें ऊपर नीचे लिखकर जोड़ें। हमें योगफल 60.75 प्राप्त होता है। दशमलव वाली संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना। दशमलव वाली संख्याओं का घटाना भी अन्य संख्याओं के घटाने के समान ही है। बड़ी संख्या को सबसे ऊपर और उसके नीचे छोटी संख्या को इस प्रकार लिखें कि उनके दशमलव ऊपर नीचे सीधी रेखा में हों। पूरी संख्या को सामान्य नियम से घटाएं और उत्तर में भी दशमलव उपरोक्त संख्याओं के ठीक नीचे ही लगाएं। आइए 869.79 में से 439.32 को घटाएं। अंकों को उपरोक्त तालिका के अनुसार उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखें। संख्याओं को घटाने के सामान्य नियम के अनुसार घटाएं। हल सहित उदाहरण। 56.354 और 896.24 असमान दशमलव वाली संख्याएं हैं। पहले इन्हें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदला जाना चाहिए। इसके बाद ही घटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 56.354 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, जबकि 896.24 में 2 अंक हैं। इसलिए 896.24 को 896.240 के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब इन संख्याओं को घटाने के सामान्य नियम के अनुसार घटाएं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
दशमलव का उपयोग रुपयों पैसों को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 बराबर रुपए 0.01 के। दशमलव का उपयोग लंबाई व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 0.01 मीटर। दशमलव का उपयोग भार व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम के। दशमलव वाली संख्याओं का योग व व्यवकलन उन्हें समान दशमलव वाली संख्याओं में बदलने के बाद किया जाता है।